नुमैर, क्या हुआ? क्या खुला? क्या हो गया है दिलीप को? मैं तो समझ रही थी वो गुस्से में है, नाराज है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, मगर वो तो कोर्ट पहुंच गई। इतनी नफरत। मुझे उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएगी। वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। ये फासले कभी खत्म नहीं होगा। हो सकती, उसके लिए तुम्हें हौसला करना पड़ेगा, अनादिल से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या मतलब? तुम अनादिल को अंदलीप को दे दो, इस तरह तुम्हारी आला ज़र्फी का एहसास होगा उसको। और वैसे भी कोर्ट तो इतने छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को ही देती है, बेहतर है कि तुम खुद ही उसके हवाले कर दो, इस तरह उसका दिल साफ हो जाएगा। तुम अनादिल को अंदलीप को दे दो, इस तरह तुम्हारी आला ज़र्फी का एहसास होगा उसको। और वैसे भी कोर्ट तो इतने छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को ही देती है, बेहतर है कि तुम खुद ही उसके हवाले कर दो, इस तरह उसका दिल साफ हो जाएगा। चाय पी लो, सैंडविचेस भी आए, वो भी खा लो। भूख नहीं है मुझे। ये यहाँ रख दिए हैं, अगर दिल करे तो खा लेना। इस तरह लापरवाही करोगी तो अनादिल का ख्याल कैसे रखोगे? मुझ पर इतनी नवाजिशात मत करें, मैं यहाँ पर अपनी बेटी की वजह से हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप इसका ख्याल नहीं रख सकते तो यहाँ से साथ ही इसे अपने घर ले जाते। तो आ जाती, किसने मना किया था? मैं अपनी बेटी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी माँ की जगह नहीं ले सकता मैं। हाँ शाम, वो अनादिल की तबीयत कैसी है? ट्रीटमेंट चल रहा है अंकल। इतनी छोटी से ही इतनी बीमार क्यों हो गई है मामा? देखो बेटा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इतना अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है इसका, ठीक हो जाएगी ये। तो पता है, जब तुम छोटी थी ना तो तुम भी इसी तरह बीमार हो गई। तुम्हारे बाबा और मैं हर वक्त तुम्हारे सिरहाने बैठे रहते थे, सब काम छोड़ दिए थे हमने। फिर जब तुम ठीक हो गई थी, सेहतयाब हो गई थी, तो तुम्हारी सेहतयाबी हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी। ये भी ठीक हो जाएगी, उसकी सेहतयाबी भी सेलिब्रेट करेंगे, है ना? आपकी बात और थी मामा, आपका और बाबा का रिश्ता बहुत मजबूत था। अंदलीप, ये बहू बेटा, किसी का भी रिश्ता शुरू से मजबूत नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। मैंने और तुम्हारे बाबा ने कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए, तभी तो जाके हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है ना। तुम्हें भी वक्त देना पड़ेगा अपने रिश्ते को बेटा। देखो बेटा, जैसे तुम परेशान हो उसी तरह नुमैर भी परेशान है, लेकिन फिलहाल प्लीज अपनी बातों को साइड पर कर दो और अनादिल पर कंसंट्रेट करो। शी नीड्स यू राइट नाउ। तो आप लोग चाय लें, खाने की चीजें भी आएंगी। अब नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। अब इसने कुछ खाया है? नहीं। दीपू, आज मेरा बच्चा कुछ खा लो। आओ बेटा, आ जाओ। अंदलीप, आओ
नहीं मुझे बोल रही है, मैं बैठी हूँ। बेटा देखो ना, सो रही है ना, आ जाओ बेटा, यहीं पे हो। आओ चलो आ जाओ शाह नुमैर। चलो देखो, आ जाओ मेरा बच्चा। मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं अंदलीब आ जाओ बेटा, आओ पापा कह रहे आओ हैं शाबाश, देखो वो सो भी रही है, आ जाओ। आओ हम यहाँ है ना, आ जाओ। चलो आओ शाबाश, आओ आओ इसको लेके चलो। मामा बैठ। नुमैर प्लीज। तो मैं उनको प्लीज कहना जरा प्लेट्स का। जी। जमाल, अंदलीब से बात हुई है मेरी, अल्लाह का शुक्र है अनादिल अब बिल्कुल ठीक है, और नुमैर भी वहीं पे उन दोनों का बहुत ख्याल रख रहा है। हाँ माशाल्लाह नादिल की तबीयत बहुत बेहतर है, लेकिन सादिया अंदलीब ने इस बात को बहुत ज़्यादा अपने दिल पर ले लिया, बहुत हसास हो गई है। पहले वो अपनी बच्ची से बहुत दूर थी, अब वापस आई है तो बच्ची बीमार हो गई। इस बात का अंदलीब को बहुत दुख है, और उसके दुख हमें भी रंजीदा कर देते हैं। पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। अब ठीक कह रहे हैं, इतना सब कुछ सहा है हम सब ने, अब तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ ही जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर अंदलीब की ज़िंदगी में। हाँ, और फिलहाल हमें खामोश रहना चाहिए। ये वाक़या इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आएगा। एक दूसरे के साथ रहेंगे तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, इनके दरमियान फासले सिमट जाएंगे, और इसी तरह हमारी अंदलीब की ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। अंदलीब तुम वहाँ जाके आराम कर लो। आपको मेरे आराम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो सोना होगा मैं सो जाऊंगी। ज़रूरत तो है, अगर तुम समझ लो तो। हमारा रिश्ता अभी भी कायम है। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? जिस रिश्ते की इज्जत ना हो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और आप अपनी अम्मी को समझा दो कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, तो वो भी मुझे बहू कहना बंद करे। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी की वजह से आई हूँ। और भी हॉस्पिटल में है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। और तुम्हारा गुस्सा तो मेरे साथ है ना, बाकियों को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? प्लीज सो जाओ। मुझे सोना होगा मैं सो जाऊंगी। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। आप मेरे खैर को कब से हो गए? मेरी जो हैसियत आपकी जिंदगी में थी ना, वो मैं देख चुकी हूँ। मोहब्बत के बहलावे में एतबार का रंग ही नहीं था। बाहर हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत है तो बता दे। मामा ये मैं जा रही हूँ। कैंटीन जा रही हूँ। आप किधर थे? अनादिल के पास कोई है नहीं। नमाज पढ़ने गया था, अनादिल के लिए दुआ मांग रहा था। कुछ बातें इंसान अपने रब से ही कर सकता है, उसी से मांग सकता है, और रब माफ भी कर देता है गुनाहगारों को, खताकारों को, लेकिन इंसान माफ नहीं करते एक दूसरे को। थैंक यू। आप लोग आते जाते रहा करें, वो आपको देख के ज़्यादा खुश होती है। इसमें थैंक यू की क्या बात है? हम अपनी बेटी और नवासी के लिए तो आते जाते ही रहेंगे। और अपना भी ख्याल रखो, तुम उसका तो ख्याल रख रहे हो, और मुझे यकीन है तुम्हारी आला ज़र्फ़ी एक दिन ज़रूर तस्लीम करेगी। वो मेरी कोशिश जारी रहेगी। कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देने चाहिए। कुछ चाहिए हो तो बताना। थैंक यू।
थैंक यू, आप लोगों ने मेरे दिल का बोझ हल्का किया। आफ्टर ऑल तुम हमारे दामाद हो, तुम्हारी इज्जत और एहतराम करना हमारा फर्ज है, और मुझे उम्मीद है कि अंदलीब भी जल्द लौट आएगी तुम्हारे पास। I'll see you home. Thank you. आदिल सो गई? जी, मुश्किल से सोई है। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, आदिल को घर लेके जा सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। हमें आदिल की बेहतरी और बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुकी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही कि हमें अपनी बेटी की खातिर समझौता करना होगा। देखो, हम पहले भी दोस्त बन के एक छत के नीचे रह चुके हैं। तो क्या हम अपनी बेटी की खातिर अजनबी बन के एक छत के नीचे नहीं रह सकते? देखो, तुम घर आओ, घर पे रहो, जैसे रहना है रहो, जो करना है करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर हम एक छत के नीचे होंगे तो आदिल को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। गाड़ी लगवाता हूँ, इस बारे में सोचो।